हर व्यक्ति वहां पर गृह मंत्री के खिलाफ है, शिवसेना का जहर भरा हुआ है। लेकिन जो न्यायिक पक्ष है उसको भी गृह मंत्री अगर नहीं कहेंगे तो यही सुनना पड़ेगा, सदन में तड़ीपार सुनना पड़ेगा। अरविंद सावंत खुलेआम सबके सामने कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को अगर हत्यारा बोलोगे तो मैं तड़ीपार बोलूंगा और एप्स्टीन फाइल को लेके आऊंगा। अब और कुछ बाकी रह गया है क्या भारतीय जनता पार्टी को सुनने के लिए? लेकिन हमें उम्मीद है कि फिर इस पर पर्देदारी होगी। जो बात निशिकांत दुबे ने सबके सामने में कही है, भरी संसद में कही है, हत्यारा है आदित्य ठाकरे, ये छोटी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नीलेश राणे डिजिटल प्रूफ जाकर के देते हैं। उनके पुत्र नितेश राणे एसआईटी के पास डिजिटल प्रूफ लेकर के जाते हैं, सदन में सवाल उठाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया में कहते हैं। उन्हीं के पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ये। और निशिकांत दुबे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये कोई ऊपर से उड़कर तो आए नहीं। आपके सांसद सदन में अगर बोल रहे हैं कि आदित्य ठाकरे हत्यारा है, उसने एक लड़की का खून किया है, मर्डर किया है, तब भी अदालत 12 महीने से इस केस को इधर उधर भटका रही है। वीडियो मौजूद है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है उस वीडियो को। अगर आप देखना चाहते हैं तो हम वीडियो दिखा भी देंगे। लेकिन आप सबने देखा होगा उस वीडियो को कि कैसे अरविंद सावंत एप्स्टीन फाइल और तड़ीपार की बात करता है और सुप्रिया सुले आकर के बोलती है। अगर वीडियो है तो आप दिखा दीजिए, चला दीजिए अगर है तो। लेकिन वो वीडियो सब जगह अवेलेबल है, सब लोग जानते हैं, तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद जब गुस्से में आते हैं निशिकांत दुबे, इनके ये कहने पर कुलदीप सेंगर का जैसे उन्होंने नाम लिया, ब्रजभूषण शरण का नाम लिया, और महिला आरक्षण बिल पर तो अलग कहानी चल रही। ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल के बहाने भारतीय जनता पार्टी कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा चलिए आप बैठिए। सर अगर आपको निशिकांत जी क्या एक मिनट व्यवस्था का प्रतिनिधि, यदि ये कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा करो कैसा नहीं। चलिए आप और सुनाइए एक बार और सुनाइए, पूरा डिटेल सुनाइए। यही चर्चा निशिकांत जी क्या एक मिनट व्यवस्था का प्रतिनिधि, यदि ये कुलदीप सेंगर और ब्रजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा करो कैसा नहीं। चलिए आप बैठिए। क्या बात करते हो? एकदम सर, इसके ऊपर तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। क्या है ये? क्या है सर? हम दिखवा लेंगे, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने निर्णय दे दिया, निर्णय दे दिया सर। कैसे निर्णय दे दिया? निर्णय दे दिया अरविंद सावंत जी। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट अरविंद सावंत जी। अरे अरविंद सावंत, उसके आगे का वीडियो भी दिखाइए अगर वो है तो, जिसमें वो एप्स्टीन और तड़ीपार बोल रहा है अरविंद सावंत। अरे तो कोई बात नहीं, अरविंद सावंत कह रहे हो कार्रवाई करो, चलो कार्रवाई करना है ना अरविंद सावंत, तो चुनौती दे रहे हैं। मैं खुलेआम कह रहा हूं, दोनों बाप बेटा गुंडा है, कार्रवाई करोगे? करो। मैं खुलेआम कह रहा हूं कि हत्यारा है, कह रहा हूं, कार्रवाई करोगे? करो कार्रवाई। निशिकांत दुबे ने तो कुछ नहीं कहा ना, मैं तो कैमरे पर सबके सवाल, आज से नहीं कह रहा हूं, आज से नहीं कह रहा हूं,
2 साल 3 साल से कह रहा हूं लगातार, दोनों बाप बेटा गुंडा है और हत्यारा है। कैसे? आधार बताऊं क्या? पाल घर में क्या किया था तुमने? अरविंद सावंत, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पाल घर में क्या हुआ? चलो, पत्रकार को कैसे घसीटे थे? सचिन वाजू को क्यों अपॉइंट किया? क्यों? हाईकोर्ट ने जिसको डिसमिस किया उसको क्यों अपॉइंट किया? रूपाली चकनकर को गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? रूपाली चकनकर से क्या रिश्ता था? अशोक खरात से क्या रिश्ता था? बताओ। और भाई तुमने तो एफिडेविट दिया है, एफिडेविट क्यों दे रहे हो तुम? 28 साल का एज बताते हो, दूसरे एफिडेविट में 33 साल का एज बताते हो, क्यों बताते हो? एफिडेविट में क्यों छुपाते हो कि तुम एमएलए नहीं हो? अरविंद सावंत बताइए, क्यों छुपाते हो? क्यों एफआईआर नहीं कर रही है पुलिस? जांच हो जाने दो, और जांच हो जाने तक ये हत्यारा कहेंगे, कहना ही पड़ेगा। निर्दोष हो जाओगे तब नहीं कहेंगे। और वो प्रूवन गिल्टी, वो खेल बंद करो कि अंटिल प्रूवन गिल्टी तब तक निर्दोष है, ये नहीं चलेगा। अब उल्टी गंगा बहेगी, और उल्टी गंगा इसीलिए तो बहा रहे हैं। जांच करा लो ना, सब चुप हो जाएंगे। जांच करा लो, जांच में निर्दोष साबित हो जाए, सबके खिलाफ डिफेमेशन ठोक दो, सबको जेल भेज दो, भेजो सबको मानहानि के खिलाफ, मानहानि करके मुकदमा करो। मैं तो कह रहा हूं, करो तो सही, जांच तो कर लो। जांच नहीं करोगे, नहीं करोगे जांच, हिम्मत नहीं है अरविंद सावंत। मैं कह रहा हूं, क्यूआई नेटवर्क खुले में कह रहा है कि आदित्य ठाकरे के ऊपर जो भी आरोप निशिकांत दुबे ने सदन में लगाए हैं वो सच है तब तक जब तक कि जांच में ये निर्दोष साबित नहीं हो। ये अब उल्टी गंगा बहेगी, जांच ही नहीं होगी तो आप इस आड़ में लेते हो कि नहीं 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 जांच नहीं हुई तो आप इसे सब दोषी क्यों से कह रहे हैं? मैं कहूंगा दोषी। जिस आर्गुमेंट पर जांच नहीं होने तक आप इसे निर्दोष कहेंगे, उसी आर्गुमेंट पर जांच नहीं होने तक मैं इसे दोषी कहूंगा। जांच में तुम निर्दोष साबित कर दो, हम इसे निर्दोष कहें, और फिर कहना कि तुमने मानहानि किया, हमारे खिलाफ मुकदमा ठोको, हम मुकदमा झेलने के लिए तैयार हैं। हिम्मत है अरविंद सावंत, खुलेआम क्यूबाई नेटवर्क कैमरे पर यह चुनौती दे रहा है। हिम्मत है तो करो। मैं कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं अरविंद सावंत, शिवसेना के सांसद को चुनौती देते हुए कह रहा हूं कि आदित्य ठाकरे के बारे में जो कुछ भी निशिकांत दुबे ने सदन में कहा है सही है, तब तक सही है जब तक कि आदित्य ठाकरे जांच में बरी नहीं हो जाते हैं। ये बोल रहे हैं खुले में। हिम्मत है तो करो एफआईआर। अरे एफआईआर तो करने नहीं दे रहे हो सब मिल करके। हिम्मत है तो एफआईआर करने दो, जांच हो जाने दो। हम कह देंगे आदित्य ठाकरे बहुत ही भोला इंसान है, वो ड्रग के बिजनेस में शामिल नहीं है। अरे एफिडेविट पर लिखा हुआ है, एफिडेविट में कि एक गैंग रेपिस्ट है। एफिडेविट में सतीश सालियान ने लिखा है, सतीश सालियान ने लिखा है कि कस्टोडियल इंक्वायरी करो, खाली एफआईआर मत करो। सतीश सालियान ने अपने प्रार्थना में कंप्लेन में लिखा है कि दिस मैन हैज टू बी इन कस्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन शुड टेक प्लेस अंडर द कस्टडी ओनली। दिस इज हिज आर्गुमेंट, दिस इज हिज प्ली। तो अरविंद सावंत कह रहे हो कि इसको कार्रवाई से निकालो, और जगदंबिका पाल कह रहे कि व्यवस्था दे रहे हैं ना, नहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा, नहीं जाने दो। कौन देख रहा है आपके पार्लियामेंट की इस बात को? दुनिया में चली गई ऑन रिकॉर्ड, दुनिया में बात चली गई, दुनिया ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार सांसद ने सरेआम संसद के भीतर कह दिया आदित्य ठाकरे हत्यारा है, कबूल कर लिया। तब केवल नीतीश राणे और नीलेश राणे का मामला रहा नहीं, आदित्य ठाकरे हत्यारा है, इसे निशिकांत दुबे ने भरी संसद में सैकड़ों सांसदों के बीच में फुल ऑन कैमरा कहा। और उसके बाद जो अरविंद सावंत ने आरोप लगाया वो और भी बीभत्स है। एप्स्टीन की तो जांच इनसे करवा लो। तड़ीपार आपने कहा है, इस पर कह लो ये व्यंग्य किसके ऊपर है। लेकिन आज मैं अनुरोध करूंगा गृह मंत्री अमित शाह जी से
कि अब आपके स्पाइन का मामला है, आपकी रीढ़ की हड्डी को इन्होंने चुनौती दी है, आपके सम्मान को चुनौती दिया है। आप देखिए, आप बाला साहब के ऋण के तहत अगर कहीं से भी हैं दबे हुए, पावर गैलरी में इसकी चर्चा होती है कि आप बाला साहब ठाकरे के ऋण में दबे हुए हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सब छोड़िए और जस्टिस दीजिए। उस व्यक्ति ने जो कृत्य किया है उसकी जांच करवाइए। अब तो आपके सांसद ने भी स्वीकार कर लिया, इसका मतलब सबको पता है कि बच्चा बच्चा को मालूम है, सिर्फ अरविंद सावंत को नहीं मालूम है, सुप्रिया सुले को नहीं मालूम है। देश के बच्चे बच्चे को मालूम है क्या गुल खिलाया आदित्य ठाकरे ने, लेकिन सुप्रिया सुले को मालूम नहीं है और अरविंद सावंत को मालूम नहीं। कोई बात नहीं है, ये नासमझी और ये इंफॉर्मेशन नहीं होना इन दोनों को मुबारक हो। देश समझ चुका है आदित्य ठाकरे क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।